फौज ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਬਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਊ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। मीडिया के नाल गलबात करते हुए उन्होंने दस्सिया कि लड़की के परिवारक मैंबर अपनी धी नूं अकसाउंदे सी, जिस करके उन्होंने घर दे विच अक्सर लड़ाई झगड़ा हुंदा सी, क्योंकि वह पोते नूं अपने घर ले जाना चाहुंदे सी। उन्हां दे पुत दी मौत हो गई सी, जिस तो बाद वह अपने दोते नूं उत्थे ले जाना चाहुंदे सी। इस करके ही यह सारा काम होया। और की कुछ सहुरे परिवार दे वल्लों खुलासे करदे इल्जाम लगाए गए ने, आओ सुणदे हां। बात ऐसी है कि मैं मतलब मीडिया के सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन मुझे जो मेरी बहू ने आने के लिए मजबूर किया कि मैं भी अपना पक्ष रखूं, क्योंकि मेरे बारे में जो इन्होंने गलत सलत मीडिया में बोला है उससे मैं बहुत आहत हुआ हूं। इनको मतलब मेरे बेटे का फोटो नहीं लगाना चाहिए था, उसकी लोकेशन नाम वगैरह नहीं लिखना चाहिए था, वो इन्होंने लिखवाया है। दैनिक भास्कर मैंने देखा है। तो इनका जो है हमेशा से मतलब हमको मतलब इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे थे कि हम कुछ भी नहीं है, और मतलब जो भी है मतलब हम कहें वैसे करो। मेरे बेटे को मतलब अभी हमारा इनका तलाक हुआ, मैं नहीं चाहता था कि मतलब कहीं भी जाए बात, चुपचाप मैं वहाँ से निकल आया, लेकिन इन्होंने ढोल नगाड़े बजाए। बजाओ, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, आप खूब बजाओ, लेकिन कम से कम मेरी बदनामी तो मत करो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या प्रताड़ना की, क्या कुछ भी नहीं किया। हमने हमेशा उसको बेटी की तरह माना, कभी भी उसको मैंने नाम तक नहीं लिया, उसका मतलब बहू नहीं बोला, कोई मैंने बेटी ही बोला, उसको बेटा ही बोला है। लेकिन जो इन्होंने किया हमारे साथ वो अच्छा नहीं है। और मेरा बेटा जो है वो बहुत डिप्रेशन में है, बच्चे की वजह से उसका बच्चा छीन लिया गया, उसका मिलने का हक छीन लिया गया। और इन्होंने जो इस तरीके का मतलब पूरे मीडिया में फैला करके पूरे देश में मेरे पास कॉल आ रहे हैं, इतनी बदनामी हुई है, क्योंकि मैं भी फौज से रिटायर्ड हूँ, सूबेदार मेजर से, मेरा बेटा छोटा भी है, वो भी फौज में है। तो इस तरीके से मतलब फौज की बदनामी करना, मेरी बदनामी नहीं है तो फौज की, पूरी फौज की बदनामी है। इनको ये सोचना चाहिए, ठीक है हमारा नहीं बन रहा था तो तलाक हो गया, तुम्हारी क्या मंशा थी वो तो तुमने खुद जानते हो। तुमने मेरे बेटे पोते को ले लिया, मुझसे छीन लिया, मेरे दादा दादी का हक मिलने का छीन लिया, तो हमको बहुत बुरा लगता है। बात ये हुई कि ये लड़का मेरा गया था, इसको छोड़ के आया था वाइफ को अपने घर पे, उनके मायके में। तो वहां पर इन्होंने मेरे बेटे से पूछे, मेरे बिना पूछे मुंडन करा दिया लड़के का, बच्चे का, मेरे पोते का। तो इनको बोला गया कि भाई तुम ये सब क्यों कराया तुमने? तो बोला कराया क्या? तो करा दिया तो करा दिया, तुम तलाक लेना तलाक ले लो। तो ये सब काम हमारा था, मुंडन कराना, मेरे परिवार का, मेरे वंश का वो लड़का बच्चा है, हमारे संस्कारों से उसका होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती कराया। जब इनको ब बात किया तो बोला ठीक है तलाक ले लो और जाओ, यहाँ से निकलो। मेरे बेटे की गाड़ी 6 महीने से रोक रखी थी, गाड़ी नहीं देंगे, जब तक तलाक नहीं लोगे गाड़ी नहीं देंगे। जैसे-तैसे बोल-बाल के इन्होंने, हमने फिर मीडिएटर लगाया, भाई जैसे-तैसे हमारा कुछ करा दो। हम डर था क्योंकि मुझे झूठे मुकद्दमे में फँसाएँगे। 2019 में भी इन्होंने मेरे खिलाफ, मेरे बेटे के, मेरी वाइफ़, मेरे सब पूरे घर के खिलाफ मुकद्दमा किया, एफआईआर कराई, और वहाँ से दिल्ली से भी एक केस डाला, इलाहाबाद से भी एक केस डाला। इस वजह से बहुत आहत हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इतना आहत हूँ कि मैं अपनी आत्मा की बात आपको पूरी बता भी नहीं पा रहा हूँ कि कैसे-कैसे मेरे साथ क्या हुआ। एक तो हम मीडिया के सामने आना नहीं चाहते थे, हमें अपने घर की, परिवार की बात पब्लिश नहीं करनी थी, नहीं अच्छा लगता है हमें, लेकिन हमारे हमेशा मजबूरी में सब करना पड़ रहा है कि इन लोगों ने पहले किया। मेरे समधी और इन समझे। और रही तलाक की बात, तो ये लोग, हम इनके साथ हम हमेशा एडजस्ट करते रहे, और अभी जब हमारा पोता हुआ है तब से इन लोगों ने मेरे साथ कुछ ज़्यादा ज़्यादती करनी शुरू कर दी, ताकि ये बच्चे को छोड़ दें। कैसे-कैसे करके लड़ाई झगड़ा करके और ब्लेम करके बच्चे को छोड़ दें, हमसे दूरियाँ किसी न किसी तरीके से बना लें, ताकि हमें बच्चा मिल जाए। क्योंकि इनका बेटा मर गया था अभी तकरीबन 4-5 साल पहले, तो उसके चक्कर में ये उसको, हमारे पोते को लेने के लिए इन्होंने ये सब षड्यंत्र रचा, और मेरी बहू को भी इन्होंने प्रेशर डाला कि कैसे करके तू लड़ाई करके ये सब कर। नहीं तो हम ये सब क्या करते, हमें ये जो ये डिवोर्स हुआ है, हमें कोई खुशी नहीं है। कोई अपने बेटे की शादी डिवोर्स के लिए नहीं करता, पर इन लोगों के फैशन में है ये चीज़ें। और हम क्या बताएँ कि हम तो बहुत अंदर से दुखी हैं, आत्मा खोल के नहीं दिखा सकते। और मेरे पोता जो है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? माँ-बाप को दोनों को अलग करके क्या ये उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं क्या?
कि जब उसको पता चले मेरा पापा है, मेरा परिवार है, नहीं मिल रहा है, कि उसके दिमाग पे असर नहीं पड़ेगा? ये क्या उसके लिए अच्छा करेंगे, क्या सोचेंगे? अभी हम बूढ़े हो गए, तभी हमें अपने माँ-बाप की दोनों की ज़रूरत है। वो तो बच्चा है, आगे चल के उसके दिमाग में क्या असर पड़ेगा? ए एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने अपनी बहू को कभी बहू नहीं माना, बेटी करके ही माना। क्योंकि मेरी बेटी नहीं, मुझे बहुत खुशी होती, दूसरे की बेटी को भी मैं अपना गले से लगाती हूँ, उसको जो बन पड़ता है उसके साथ मैं करती हूँ, खिलाना-पिलाना जो भी अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। बहू को कौन नहीं मानेगा अपनी बेटी, एक बताओ? हमारी बहू ने कभी हमें माना ही नहीं, हमें कभी इज़्ज़त ही नहीं दी हम लोगों को, कि वो ये लोग पैसे से तोलते हैं इंसान को। और अगर हमने ₹2 दिए तो उन्होंने ₹4 दिए, इसलिए हमारे बहू को भी इन्होंने मतलब दिमाग से ऐसा कर दिया ना कि मैं ज़्यादा कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो उस तरह से उसने मेरी हम लोगों में वैल्यू भी नहीं की, नीचा ही दिखाने की कोशिश करी। और लेके इनके पापा वकील, भाई वकील, पिता जज, उस चक्कर में इन पूरे परिवार ने हम पे इतना प्रेशर डाला ना कि एकदम डर के साए में हमेशा इनके साथ इतने दिन गुज़ारने पड़ गए। फिर भी हमने सोचा हमारे बेटे का परिवार बना रहे और ना हो जाए, हम अपने बेटे के लिए, बेटे की खुशी के लिए इनके हर अत्याचार सहते रहे। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।